नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में मिक्स वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो विज्ञान की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, समूह में चल रही चींटी की गति कैसी गति का उदाहरण है। देखिए, यहाँ जो सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, वर्तीय गति आदि दे रखी है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन होगा। यह हमारे पास सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। देखिए, जो गति सीधी रेखा के अंदर होती है वो सरल रेखीय गति होती है। जैसे रेलगाड़ी एक सरल रेखा में गति करती है, सड़क पर एक धावक दौड़ रहा है या एक कार सड़क पर सीधी चल रही है, इसी प्रकार चींटी भी एक कतार में सीधी चलती है। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है वो एक सरल रेखा की गति का उदाहरण होता है, क्योंकि सरल रेखा की गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ चींटी हम देखते हैं कि इसी क्रिया का अनुसरण करते हुए वो एक सरल रेखा के अंदर गति करती है। परेड में जब सिपाही मार्च पास्ट करते हैं तो उनकी गति है, दौड़ में प्रतियोगिता में धावक के दौड़ने की गति है, वो सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। तो चींटी की भी यही गति होती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले धावक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखिए, ये एक सरल रेखीय गति ही होती है, क्योंकि ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला धावक है वो जो दी गई रेखा है उसी रेखा में गति करता है। तो वो सीधी रेखा की गति हो सकती है या उसमें घुमाव भी हो सकता है, लेकिन वो जिस रेखा का पथ दिया गया है उसी पथ में वो गति करता है। तो ओलंपिक खेल की गति है वो एक सीधी सरल रेखा की गति है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है एक सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है वो गति सरल गति के रूप में देखी जाती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो भी दौड़ प्रतियोगिता होती है उसमें प्रायः ऐसा ही होता है कि वो गति सरल रेखा के अनुदिश और एक ही सरल रेखा में एक निश्चित पथ पर संपन्न की जाती है, या यूँ कहें कि वो करवाई जाती है। तो ये खेल की गति है वो चींटी की भांति, परेड की भांति, एक रेल के ट्रैक पर रेल की भांति और सड़क पर कार की भांति सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, छत पर लगे पंखे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखिए, छत पे लगा हुआ जो पंखा है वो वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। बी यहाँ सही होगा। देखिए, वृत्तीय गति क्या है, किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ के अनुदिश जो गति होती है वो गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो अब ग्रहों का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है, घड़ी की सेकंड वाली सुई की गति है, या आटे की चक्की से गेहूं के पीसने के लिए जो चक्के की गति है वो क्या होती है, वो एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश होती है। तो ये सभी प्रकार की गतियां हैं। तो उसी श्रेणी में छत पर लगे पंख की गति है वो वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट है, सितार के तार में किस प्रकार की गति होती है। देखो, सितार का तार है वो हम छूते हैं या स्पर्श करते हैं, बजाते हैं, तो वो ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होगा तो किसी वस्तु में क्या हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो दोहराया जाएगा। तो जब किसी वस्तु में एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराने वाली गति होती है तो वो आवर्ती गति के रूप से जानी जाती है। ठीक है, तो सितार के तार में जो गति है वो एक आवर्ती गति का उदाहरण है। इस प्रकार झूले में कोई व्यक्ति झूल रहा है तो वो एक बार निश्चित समय अंतराल पर वो गति क्या होती है, बार बार दोहराई जाती है। इसी प्रकार घड़ी का जो पेंडुलम है वो भी इसी प्रकार की घड़ी गति का उदाहरण है, या यूँ कहीं जो सरल लोलक है वो भी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है। तो सितार के तार में भी ऐसा होता है। तो ये आवर्त गति के उदाहरण हैं। अगला है हमारे पास, एक कार का किसी भीड़ वाले स्थान से गुजरने की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखो, जब कोई वस्तु है वो समान समय अंतराल में असमान तय की गई दूरी को नापती है तो वो असमान गति कहलाती है। यहाँ डी ऑप्शन से होगा, क्यों कि वो टाइम तो उसका बराबर लग रहा है लेकिन अब उस पथ का कुछ भी नहीं है, वो किस प्रकार कैसे बदल जाए। ठीक है, तो वो समान समय अंतराल में पथ लगातार परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भीड़ वाला स्थान है। तो भीड़ वाले स्थान पर कोई भी प्रकार की गति है वो निश्चित नहीं रह पाती, इसलिए वो एक समय अंतराल के बाद बदल जाती है। तो इस प्रकार की जो बार बार बदलती रहती है वो गति एक असमान गति का उदाहरण है।
जबकि ध्यान रखें, एक निश्चित दूरी के लिए यदि जो गति है, दिशा है, वो समान रहती तो वो समान आएगी। लेकिन यहाँ भीड़ पर क्या है, कोई गति निश्चित समय के अंदर भी एक समान नहीं रहती, तो वो असमान गति का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है, कपड़ों की धुलाई करते समय वॉशिंग मशीन की प्रक्षोभ की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखो, ये प्रक्षोभ की जो गति है वो एक घूर्णन गति है। किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए, घूर्णन गति होता क्या है। देखिए, किसी वस्तु का एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक वृत्तीय पथ पर जो गति होती है वो घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कार के पहिए की दूरी के साथ गति है, या पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति है, या वॉशिंग मशीन के प्रक्षोभ की गति है, तो ये इस प्रकार की गतियाँ घूर्णन गतियाँ कहलाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक है वो गतियों से संबंधित हुआ है। आशा है आपको ये हमारा गति का प्रयास अच्छा लगा होगा, इसके प्रश्न या एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे। यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।